हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं सीबी सिंह, मैं अपने चैनल मॉडर्न इंग्लिश क्लासेज में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं बेसिक्स ऑफ ग्रामर का लेक्चर 2 लेकर प्रस्तुत हुआ हूं। लेक्चर 1 मैं पहले ही अपलोड कर चुका हूं, जिसका लिंक इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। जो लोग लेक्चर 1 नहीं सुने हैं और नहीं देखे हैं, वे कृपया जाकर वे इस लिंक के द्वारा लेक्चर 1 को भी अच्छे से देख लें। लेक्चर 1 में मैं ग्रामर का डिफिनेशन और साथ ही साथ ब्रांचेज ऑफ ग्रामर के विषय में एक्सप्लेन किया हूं। आज मैं इस लेक्चर में ऑर्थोग्राफी और ऑर्थोग्राफी के सब टॉपिक्स के विषय में पढ़ेंगे। आइए हम लोग सबसे पहले ऑर्थोग्राफी को जानते हैं। जैसा कि पहले वाले वीडियो में भी मैं बता चुका हूं कि ऑर्थोग्राफी क्या है, व्हाट इज ऑर्थोग्राफी। फिर से ऑर्थोग्राफी के डिफिनेशन को जानें और उसके बाद उसके अंदर आने वाले जो टॉपिक्स हैं उसको हम लोग सीखें। ऑर्थोग्राफी इज द फर्स्ट ब्रांच ऑफ ग्रामर। ऑर्थोग्राफी is the first branch of grammar that deals with the study of letters. ऑर्थोग्राफी ग्रामर का पहला ब्रांच है जो वर्णों के विषय में बतलाता है। I have just told you that orthography is the first branch of grammar that deals with the study of letters. ऑर्थोग्राफी ग्रामर का वह विभाग है जिसमें हम लोग वर्णों के विषय में पढ़ते हैं और जानते हैं। आइए हम लोग यह भी जानें कि व्हाट इज लेटर। लेटर इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ साउंड। अगर कोई आपसे क्वेश्चन करे कि व्हाट इज लेटर, तो वैसी परिस्थिति में आप जवाब दे सकते हैं कि लेटर इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ साउंड। लेटर क्या है? तो साउंड का सबसे छोटी इकाई है। जिस तरह से हमारे शरीर में सेल सबसे छोटी इकाई होती है, उसी तरह से लैंग्वेज में साउंड की सबसे छोटी इकाई लेटर ही होती है। इसीलिए कहा जाता है कि लेटर इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ साउंड। इंग्लिश में लेटर की संख्या 26 है, जिसको कंप्लीट रूप से हम लोग अल्फाबेट के नाम से जानते हैं। जो अल्फाबेट हम लोग सीखते हैं वह ऑर्डिनरी अल्फाबेट है। उसका काम लिखने में और प्रिंट करने में और टाइप करने में लिया जाता है। अर्थात ए से लेकर जेड तक के जितने भी लेटर्स दिए गए हैं उनसे हम लोग मात्र लिख सकते हैं या टाइप कर सकते हैं या प्रिंट कर सकते हैं। इंग्लिश एक ऐसी भाषा है जिसमें दो टाइप के अल्फाबेट यूज किए जाते हैं। इंग्लिश में लिखने के लिए, टाइप करने के लिए और प्रिंट करने के लिए अलग अल्फाबेट का यूज किया जाता है, जिसको ऑर्डिनरी अल्फाबेट कहते हैं, जिसकी संख्या 26 है। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। यही 26 लेटर्स हैं। इनकी सहायता से हम लोग लिख सकते हैं या प्रिंट कर सकते हैं। प्रायः लोग जानते हैं कि इनकी सहायता से पढ़ भी सकते हैं। वह बिल्कुल गलत है। पढ़ने के लिए अलग अल्फाबेट का व्यवस्था इंग्लिश में किया गया है, जिसका नाम है फोनेटिक अल्फाबेट। जिन लोगों को मेरी बात समझ में नहीं आ रही हो या विश्वास नहीं हो, वो कृपया माइकल स्वान की पुस्तक जाकर देख लें। वह पेज नंबर 2 या 3 पर फोनेटिक अल्फाबेट की चर्चा की गई है। उसमें आप जब जाकर सिंबल्स देखेंगे तो वो लगभग 44 सिंबल्स हैं, जिनकी सहायता से हम लोग लिखने के लिए नहीं, पढ़ने के काम में लाते हैं। जिनकी सहायता से हम लोग पढ़ने का काम करते हैं। हम लोग उनकी सहायता से किसी वर्ड का सही प्रोनाउंसिएशन कर सकते हैं।
ये जो भी बात मैं बोल रहा हूँ, जैसे डिफिनेशन हो या कुछ भी बातें जो इम्पोर्टेंट इस लेक्चर में है, वो आपको डिस्प्ले पर भी दिखाई देगा, चिंता करने की बात नहीं है। अभी तक मैं आप लोगों को लेटर के विषय में बताया हूँ और इसके ठीक पहले मैं ऑर्थोग्राफी का डिफिनेशन बताया। आइए हम लोग अल्फ़ाबेट जान गए हैं कि इंग्लिश में दो तरह के अल्फ़ाबेट होते हैं, एक ऑर्डिनरी अल्फ़ाबेट और एक फोनेटिक अल्फ़ाबेट। फोनेटिक अल्फ़ाबेट में सिंबल की संख्या 44 है और ऑर्डिनरी अल्फ़ाबेट में सिंबल की संख्या 26 है। अभी हम लोग ऑर्डिनरी अल्फ़ाबेट के संबंध में ही पढ़ेंगे। लेटर की डिफिनेशन अभी मैं जस्ट बताया हूं कि लेटर इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ साउंड। अब आते हैं हम लोग काइंड्स ऑफ लेटर्स को सीखने के लिए। हम लोग काइंड्स ऑफ लेटर्स को भी बारीकियों से सीखें। लेटर्स का काइंड बहुत से आधार पर होता है। बुक में अलग अलग बेस के आधार पर अलग अलग काइंड्स दिए गए होते हैं। बच्चों को जल्दी समझ में नहीं आता। On the basis of form, there are two kinds of letters. On the basis of form, there are two kinds of letters. First, capital letters and second, small letters. First, capital letters and second, small letters. ये फॉर्म के आधार पर लेटर्स के टू काइंड्स हुए हैं। जैसे किसी व्यक्ति की लंबाई, चौड़ाई, रंग, इन चीज़ों के आधार पर उनका जो आकलन होता है उसी को कहते हैं ओवरऑल पर्सनालिटी। खासकर देखने में जैसा लगता है, वैसे देखने में जैसा लगता है उस आधार पर लेटर के टू काइंड्स होते हैं, कैपिटल लेटर्स, स्मॉल लेटर्स। बहुत सारे लोग ये बात जानते हैं, सारे लोग इस बात को जानते हैं। ये कोई नई बातें नहीं हैं, लेकिन सबसे नई बातें क्या है कि ये लोग नहीं जानते प्रायः कि किस आधार पर कैपिटल और स्मॉल का काइंड्स किया गया है, इनका क्लासिफिकेशन किस आधार पर किया गया है, ये जल्दी लोगों को पता नहीं चल पाता। बहुत कम लोग जानते हैं। तो अगर कोई पूछे कि किस आधार पर लेटर्स के काइंड्स जैसा कि कैपिटल लेटर्स और स्मॉल लेटर्स में किए गए हैं, तो आप लोग बताएंगे कि वह है फॉर्म के आधार पर। अब हम लोग ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन के आधार पर सीखते हैं। फंक्शन के आधार पर लेटर्स के थ्री काइंड्स हैं। फर्स्ट, वॉवेल्स, सेकंड कंसोनेंट्स, थर्ड सेमी वॉवेल्स और सेमी कंसोनेंट्स। एक बार और ध्यान से सुनिए, गौर से सुनिए, एकदम मन लगाकर सुनिए और उसको लर्न करने की कोशिश कीजिए। बहुत हार्ड चीज नहीं है, आप लोग को आसानी से समझ में आ जाएगा। मैं अभी आप लोग को बता रहा हूं कि ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्म, सॉरी, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन देयर आर थ्री काइंड्स ऑफ लेटर्स। फंक्शन के आधार पर लेटर्स के थ्री काइंड्स होते हैं। पहला वॉवेल्स, सेकंड कंसोनेंट्स और थर्ड सेमी वॉवेल्स और सेमी कंसोनेंट्स। हम लोग इनको वन बाय वन करके सीख लें। वॉवेल्स किसे कहते हैं? व्हाट आर वॉवेल्स? वॉवेल्स आर दोज लेटर्स, गौर से सुनिए, वॉवेल्स आर दोज लेटर्स that do not depend on other letters for their pronunciation. Once again, vowels are those letters that do not depend on other letters for their pronunciation. अर्थात स्वर वर्ण वे वर्ण होते हैं जो अपने उच्चारण के लिए किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं लेते हैं या किसी दूसरे वर्ण पर निर्भर नहीं करते हैं, इसीलिए इनको इंडिपेंडेंट लेटर्स कहा जाता है। दे आर इंडिपेंडेंट लेटर्स, वो बिल्कुल स्वतंत्र होते हैं, किसी पर निर्भर नहीं करते। अब हम लोग जानते हैं कि वॉवेल्स की संख्या कितनी है, तो जैसा कि हम लोग पहले से ही जान रहे हैं कि इंग्लिश में 5 वॉवेल्स होते हैं। इंग्लिश में 5 वॉवेल्स होते हैं, ए, ई, आई, ओ एंड यू। ये 5 वॉवेल्स हैं इंग्लिश में।
इन्हीं को किसी किसी बुक में दे दिया जाता है कि A, E, I, O, U आर कॉल्ड वॉवेल्स। वे डिफिनेशंस नहीं है, एग्जाम्पल्स को ही सिर्फ बतला दिया जाता है। वहां डिफिनेशंस मैंने आपको अभी बताया कि वॉवेल्स आर दोज लेटर्स दैट डू नॉट डिपेंड ऑन अदर लेटर्स फॉर देयर प्रोनाउंसिएशन। अब हम लोग कंसोनेंट्स के विषय में जाने। हाँ, एक चीज ध्यान में रखेंगे कि इंग्लिश में वॉवेल्स की संख्या 5 है, मैं आपको जस्ट बताया भी हूं। अब हम लोग सीखेंगे कंसोनेंट्स। व्हाट आर कंसोनेंट्स? कंसोनेंट्स आर दोज लेटर्स दैट डिपेंड्स ऑन वॉवेल्स फॉर देयर प्रोनाउंसिएशन। गौर कीजिएगा, कंसोनेंट्स आर दोज लेटर्स that depend on vowels for their pronunciation। व्यंजन वर्ण कंसोनेंट का हिंदी होता है व्यंजन, कंसोनेंट का हिंदी होता है व्यंजन वर्ण। कंसोनेंट वे लेटर्स होते हैं, अर्थात व्यंजन वर्ण वे वर्ण होते हैं जो अपने उच्चारण के लिए वॉवेल्स पर डिपेंड करते हैं या दूसरे वर्णों पर डिपेंड करते हैं। अर्थात व्यंजन वर्ण वे मूल ध्वनियां होती हैं जो अपने उच्चारण के लिए किसी दूसरे मूल ध्वनियों पर निर्भर करती हैं। इनकी उच्चारण किसी दूसरे वर्णों की सहायता से की जाती है। ये इंडिपेंडेंट इसलिए नहीं कहे जाते हैं, इनको डिपेंडेंट लेटर्स कहा जाता है। दीज आर डिपेंडेंट लेटर्स because they depend on vowels for their pronunciation। इनकी संख्या 21 है। अगर हम लोग 5 वॉवेल्स को माइनस करते हैं अल्फाबेट में से, तो हमारे पास 21 लेटर्स ही बचते हैं, जिनको हम लोग कंसोनेंट्स कहते हैं। कौन है, जरा एक बार सुन लीजिए। B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, Z। ये हैं 21 कंसोनेंट लेटर्स। अब हम लोग सीखेंगे सेमी वॉवेल्स और सेमी कंसोनेंट्स। सबसे पहले सेमी का मतलब हम लोग जानते हैं। व्हाट डू मीन बाय सेमी? सेमी मीन्स हाफ। सेमी कंसोनेंट्स मीन्स हाफ कंसोनेंट, और सेमी वॉवेल्स मीन्स हाफ वॉवेल्स। अर्थात सेमी वॉवेल्स और सेमी कंसोनेंट्स का अर्थ होता है, सेमी वॉवेल्स और सेमी कंसोनेंट्स आर दोज लेटर्स दैट समटाइम्स वर्क एज कंसोनेंट्स और समटाइम्स वर्क एज वॉवेल्स। वे कभी व्यंजन वर्ण का काम करते हैं तो कभी स्वर वर्ण का काम करते हैं, इसीलिए उनको सेमी वॉवेल्स और सेमी कंसोनेंट्स कहा गया है। इंग्लिश में 2 सेमी वॉवेल्स और सेमी कंसोनेंट्स हैं, W और Y। आइए अब हम लोग ये भी जाने कि ये कब सेमी वॉवेल्स कहलाएंगे और कब सेमी कंसोनेंट्स कहलाएंगे। इसके लिए 2 रूल आप लोग को याद रखना होगा। पहला रूल है कि अगर W और Y वर्ड के शुरू में रहेंगे, सबसे पहले रहेंगे, तो उनका उच्चारण कंसोनेंट्स होगा, अर्थात वे कंसोनेंट्स कहलाएंगे। और जब W और Y वर्ड्स के बीच में रहेंगे या सबसे अंत में रहेंगे, तो उसका उच्चारण वॉवेल्स का होगा, अर्थात उन्हें वॉवेल्स कहे जाएंगे, वे वॉवेल्स कहे जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल वेन, WHEN, गौर से सुनिए, वेन, WHEN,
ये यहां पर आप देखते हैं कि W शुरू में आया हुआ है और यहां पर W कंसोनेंट है, वॉवेल नहीं है। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, वाट, WHAT, यहां भी W जो है कंसोनेंट है, वॉवेल नहीं है, और यहां पर भी W शुरू में आए हुए हैं। दूसरा, अब एक Y का एग्जांपल लेते हैं, यंग, YOUNG, यंग, यंग में Y शुरू में आया हुआ है और इसका साउंड य का निकलता है, यह कंसोनेंट साउंड है। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, योर, YOUR, योर, योर में हम लोग क्या देखते हैं, Y शुरू में है और यहां भी इसका उच्चारण कंसोनेंट्स का है और यह सेमी कंसोनेंट्स है, सेमी कंसोनेंट कहलाता है यहां पर, क्योंकि यह शुरू में आया हुआ है। अब फिर देखते हैं, अगर W और Y बीच में या अंत में रहे तो क्या होगा, तो उस समय उसका साउंड वॉवेल का निकलेगा और वे सेमी वॉवेल्स कहलाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, सिंपैथी, सिंपैथी में SYMPATHY, सिंपैथी इसका स्पेलिंग है, एस के ठीक बाद में Y आया हुआ है, यह बीच में है, अर्थात यह वर्ड के बीच में होने के कारण इसका साउंड क्या निकल रहा है, ई का साउंड निकल रहा है, यह वॉवेल साउंड है। यहां पर Y सेमी वॉवेल है। दूसरा एग्जांपल देखिए, ट्वाय, TOY, ट्वाय, यहां ट्वाय में Y जो है सेमी वॉवेल है, क्योंकि Y का साउंड यहां ए के सेंस में निकल रहा है, अर्थात यहां वॉवेल साउंड निकल रहा है। फिर W पर देखें, पावर, POWER, पावर, यहां W क्या है, सबसे बीच में है, वर्ड के बीच में है, एकदम ठीक बीच में है। यहां पर पावर, यहां पर W का साउंड अल्टीमेटली अ से निकल रहा है, यहां पर W सेमी वॉवेल है, सेमी कंसोनेंट नहीं है। इसके बाद एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे टुमारो, टुमारो में क्या देखते हैं कि W सबसे लास्ट में आया हुआ है और वहां पर O का साउंड निकल रहा है और वह W सेमी वॉवेल का काम कर रहा है, अर्थात हम लोग एग्जाम्पल के माध्यम से सेमी वॉवेल्स और सेमी कंसोनेंट्स को बहुत अच्छे से सीख लिए। आज हम लोग अपने क्लास में क्या सीखे, तो ऑर्थोग्राफी के डिफिनेशन को सीखें, उसके बाद लेटर्स को सीखें, अल्फाबेट को सीखें, लेटर की संख्या कितनी होती है इंग्लिश में वो सीखें, कितने टाइप के लेटर्स यूज में आते हैं वे सीखें, हम लोग फोनेटिक अल्फाबेट किसे कहते हैं और ऑर्डिनरी अल्फाबेट किसे कहते हैं उसके विषय में जानें। जो अल्फाबेट लिखने के काम में आए उसको ऑर्डिनरी अल्फाबेट कहते हैं, जैसे ऑर्डिनरी अल्फाबेट की सहायता से हम लोग लिखते हैं या प्रिंट करते हैं या टाइप करते हैं, और फोनेटिक अल्फाबेट की सहायता से हम लोग बोलने का काम करते हैं या प्रोनाउंसिएशन करने का काम करते हैं। उसके बाद हम लोग क्या सीखे, लेटर्स के काइंड्स कितने होते हैं, वॉवेल्स, कंसोनेंट्स और सेमी वॉवेल्स और सेमी कंसोनेंट्स, उनका डिफिनेशंस भी हम लोग सीखें, और लास्ट में हम लोग सेमी वॉवेल्स और सेमी वॉवेल्स का, सेमी वॉवेल्स और सेमी कंसोनेंट्स का डिफिनेशन और साथ ही साथ उसका एग्जाम्पल्स और वे कब सेमी वॉवेल होंगे और कब सेमी कंसोनेंट्स होंगे, इन सारी चीज़ों को आज की क्लास में सीखे हैं। अब आज के क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। आशा है कि आप लोगों को मेरा कंसेप्ट बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा। हमने जो भी पढ़ाया क्लास में वह आपको बखूबी से समझ में आई होगी, और अगर आपको समझ में आई है, यह वीडियो अच्छा लगा है, तो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि इन्हीं चीज़ों से
हमको प्रेरणा मिलती है, और जब प्रेरणा मिलेगी तो आप लोग के लिए हम अच्छा अच्छा वीडियो लाते रहेंगे, जिससे आप लोग का एजुकेशन का लेवल बढ़ता रहेगा। दैट्स ऑल।